हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं और आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें। हमारा बिलीव है कि आज जब आप टेस्टिमनीज को सुनोगे, परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, आज वो सामर्थ आज अपनी जिंदगियों में आप लेके जाओगे और आज बड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी के अंदर, आपके परिवारों के अंदर। जितने भी जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, हमारा बिलीव है कि जब आप आज प्रेयर को रिसीव करोगे, वो बंधन जो सालों से कभी नहीं टूटे, वो बीमारियां जो सालों से कभी नहीं गई, आज आप परमेश्वर के दास के द्वारा जब प्रेयर्स को, वचनों को सुनोगे, आज वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बड़ी गवाही आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, परमेश्वर का मसा आज आपकी जिंदगियों के अंदर एंटर हो, आपके परिवारों के अंदर एंटर हो। जो लोग लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने हैं, आप कभी मिस नहीं करते, लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं, आप देखेंगे आप जल्द ऊंचाइयों पर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ी गवाही आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के, अपने होठों को खोल के सिर्फ थैंक्स करें परमेश्वर का, उन भलाइयों के लिए, उन गवाहियों के लिए, उन कामों के लिए जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर चुके हैं। सिर्फ अपने होठों को खोल के, अपने हाथों को हिलाते हुए सिर्फ थैंक्स करें, ताकि अगली गवाही आपकी जिंदगी में एंटर होने पाए। उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को महिमा देते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसका थैंक्स करें। जितने जन ब्रांचेस में हैं, आप सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। और आप जानते हैं, जिस तरह आपने क्रिसमस मीटिंग को आपने अटेंड किया, क्रिसमस सेलिब्रेशन में सभी ब्रांचेस जो ऐड थी, और आपने देखा कि इंडिया का सबसे बड़ा जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया अंकुर मिनिस्ट्रीज की तरफ से, और पूरे विश्व भर में क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन बहुत ही धूमधाम से इस बार मनाई गई। यीशु मसीह के पैदा होने की खुशियां पूरे विश्व भर में 400 करोड़ से अधिक लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं, फॉलो करते हैं, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हमारा बिलीव है कि ये गिनती बढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम में, और हम और ज्यादा सेलिब्रेशन को करेंगे और ज्यादा यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। तो जब यहाँ पे क्रिसमस की मीटिंग हुई तो लाखों लोग यहाँ पे मौजूद थे। ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस, पंजाब के अंदर, पंजाब के बाहर की, फॉरेन की सभी ब्रांचेस में हजारों की गिनती में लोग भरे पड़े थे, और इतना ज्यादा क्राउड था, इतने ज्यादा लोग थे। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर की महिमा होने पाई, और इनमें हजारों लोग ऐसे थे जो पहली बार चर्च में आए थे सुसमाचार सुनाए जाने के द्वारा। और आप बिलीव करें, जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो उद्धार, मुक्ति जो है वो लोगों की जिंदगी के अंदर एंटर होती है। इसीलिए आपको परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि सुसमाचार ज्यादा करना है। तो इसी तरह जब लोगों ने पहली बार जो आए थे, परमेश्वर के वचन को सुना, समझा कि यीशु मसीह जात धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो तो जीवन चेंज करने के लिए आए, तो बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, परमेश्वर की शांति, उसकी दया को पाया है। और मेरा बिलीव है ये काम बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम। एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आप भी लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, लगातार आप वर्ड को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते जाएं। गवाहियां जब आप सुनेंगे, हमारा बिलीव है आपका फेथ बढ़ेगा। टेस्टिमनीज हम शुरू करेंगे। एक टेस्टिमनी हमारे पास है, सिस्टर संगीता इनका नाम है। इनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2021 में इनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे, और बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जब किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए थे। तो ये बहन आज हमारे साथ लाइव जुड़े, इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं कि इनकी टेस्टिमनी क्या है, परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किया। मेरा नाम संगीता है, मैं यूपी की रहने वाली है। 2023 जुलाई में मेरे ऊपर सैतानी अटैक होने लगे। मेरे सपने में मांस का टुकड़ा और हड्डियां दिखाई देता था, और सपने में कोई व्यक्ति जादू टोना करते
वे दिखाई पड़ता था, मेरे ऊपर दबाव पड़ता था। रात में सोती थी तो सपने देखती थी, मुझे डर लगता था। रात में से मेरे घर में से हड्डियाँ और सिक्के निकलते थे, लड़ाई झगड़ा होता था। मेरा जी करता तो मैं घर से निकल जाऊं, भाग जाऊं, और घर में लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे पति का काम सब, मेरे बच्चों को भी छूट गया था और वो घर पे थे। घर में बहुत तंगी आने शुरू हो गई थी। इस बारे में यूट्यूब से मैं देख रही थी, उससे पता लगा तो मैंने यहाँ पर आई 8 अक्टूबर को 2023 में। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किए, उससे अब मैं ही हूँ पूरी तरह से। 1 साल 2.5 महीने हो गए। सबको जय। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि 2021 से जब इनके ऊपर जादू टोना हुआ था उसके बाद से ही इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जब अटैक्स होने लगे, घर में से हड्डियाँ और पुराने सिक्के, ब्लड, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल ऐसा हो जाएगा। इनको ऐसा लगता था कि हम कब्रिस्तानों में रह रहे हैं। और जब ये अटैक्स बढ़ने लगे, नींद नहीं आनी, पूरी रात, पूरा दिन ये हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आए, वो दुष्ट आत्मा, वो स्पिरिट छोड़ के गया और ये पूरी तरह से, ये बहन, इनका घराना पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सोनिया की हम सुनते हैं। ये बहन जमशेर जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 12 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था, जिसके कारण हर समय इन्हें लगातार मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता था और डॉक्टर्स ने स्पेशली बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम सोनिया है, मैं शहर जलंधर तो जमशेर तो रहने वाली हाँ। मैंने 12 साल तो अस्थमा की प्रॉब्लम सी। मैंने डॉक्टर ने फुल लाइफ टाइम वास्ते मेडिसिन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਪ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਿਆ, ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਖਾਮਨਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀਆਂ। जब भी रब के दास ने प्रेयर करनी, मैं उन्होंने रिसीव करना, होर भी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। मेरे बड़े सिस्टर ने मैंने दसिया कि तू खामना चर्च जा, तेन उत्तों हीलिंग मिलनी आ। जब मैं आई 5 दिसंबर में मैं आई वीरवार को, जब रब के दास ने प्रेयर की कि जो भी दमे के रोग आ आज तो आज़ाद होने जा रहे हो, पूरे विश्वास के नाल मैं प्रेयर रिसीव की, अपने गले ते हाथ रख के उस दिन तो लैके आज तक मैं बिल्कुल फ्री हाँ। उसी दिन मैं अपने आप में चैक किया, जब मैं आके खुद नू चैक किया, दौड़ के देखा तो मैं अपना ना कोई साह मैनू चढ़ रहा सी, ना कोई धड़कन वध रही सी। मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हाँ, फ्री हो चुकी हाँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। प्रभु का धन्यवाद करती हाँ जिन्हों के द्वारा मैं आज़ाद हाँ, बिल्कुल फ्री हाँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हाँ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन जोर से तालियों के साथ। आपने सुना कि ये रोग इतना ज़्यादा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था कि हर 15 दिन बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था और डॉक्टर्स ने लगातार दवाइयाँ खाने के लिए बोला था कि अगर 12 साल से आपको ये रोग है तो लेकिन मेडिसिन आपको लाइफ टाइम, अगर आप इस धरती के ऊपर लंबा जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस रोग के कारण मरे ना, तो आपको लगातार पूरी लाइफ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। और पूरी तरह से ये बहन मेडिसिन के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जब इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर 5 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो 12 साल पुराना अस्थमा रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। जो बहन 2 कदम चलते थे उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि वो भाग रहे हैं, चल रहे हैं, कोई भी इन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, किसी भी पंप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर कमलजीत कौर इनका नाम है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं और लगातार ये अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लुधियाना चर्च ब्रांच में आते हैं। 2015 में इनकी जब मैरिज हुई उसके बाद
जब ये सेकंड टाइम प्रेगनेंसी चाहते थे तो इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज थे उस चीज़ में। और ये सेकंड बेबी जो चाहते थे, इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि इनके पास एक बेबी बॉय हो, क्योंकि ऑलरेडी इनके घर में परमेश्वर ने इनको ऑलरेडी ब्लेस किया था, लेकिन इनकी एक हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर इनकी लाइफ में काम करे। तो आइए पहले इनके मुंह से हम गवाही को सुनते हैं कि इनकी टेस्टमनी क्या है और परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में काम किया। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 2015 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਓਵਰ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮੰਥ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2024 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੈਲਥੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। इन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2023 को पिछले साल जब द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी और वही काम परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया कि परमेश्वर के दास ने जैसा वर्ड रिलीज किया। और जानते 31st नाइट द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के अंदर जब आप एंटर होते हैं, आप 2025 में एंटर होने के लिए आप उस मीटिंग को अटेंड करते हैं ताकि वो मीटिंग जो है आपके लिए जो पूरा साल जो है वो आनंद से, खुशियों से, गवाहियों से भरा हुआ हो। 31 नाइट को जो घोषणाएं होती हैं, जो प्रोफेसीज होती हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेयर्स करते हैं, जिसका रिजल्ट, जिसकी गवाहियां आज तक हम सुनते आ रहे हैं, तो इस बार जब 31st नाइट द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग को आप अटेंड करोगे, आप देखेंगे बड़े बदलाव को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अपना फेथ, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है या असंभव नहीं है। आपका विश्वास जितना होगा वैसा ही काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेंगे। और मेरा बिलीव है कि आप की हदें जो है वो बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम ब्रदर प्रेम मसीह की सुनते हैं। ये लगातार बटाला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 25 साल पहले इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह दी। मेरा नाम प्रेम मसीह है। मैं अपने जीवन की गवाही देन जा रहा हाँ कि मैं नशा का आदी हाँ। मैं 25 साल पहलों 25 साल बाद नशा के फस गया। पहले सब तो पहला मेरा जिंदगी के नशा सिगरट बीड़ी तो चालू होया। मैं बहुत नशे के फस गया। तो मैं पेंट का काम करता था, जो भी अपनी कमाई करता था मैं सारे मतलब खर्चे नशे ही डाल देना था। जो मैंने कोई नहीं सी पैसे मिलते, मैं अपने यार दोस्तों को लेके नशा करता था। मैं सिगरट बीड़ी शराब का आदी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा नशे के फसया हुआ। इन नशों के कारण मैं बेबी का 4 दिन पहले गया। मेरे घरदे ने मेरा ब्याह कर दिता। कुछ देर बाद मेरे घरदे को पता लगा कि नशा करते हैं। उन्होंने मैंने रखना तो मैं उत्ते कंट्रोल करना नहीं हो पा रहा। उन्होंने अपने मेके चल जाना, कोई 2-4 दिन वास्ते उन्होंने उत्ते रहना, फिर आ जाना। मैं उन्होंने कहा कि मैं नशा छड़ दूंगा। उन्होंने आ जाना, फिर उस नशे के मैं पै जाना। मैं नशा करने के नाल मैं नशा बेचना चालू भी कर दिता। पर मैं इस नशे के छुटकारा पाना चाहता था, पर मेरा छुटकारा नहीं सी हो पाता। असी शुरू तो ही अपने खांपड़ा चर्च के नाल जुड़े हुए थे। उत्थे असी मीटिंग नूं अटेंड कर रहे थे। रब के दास ने नशे के वास्ते प्रार्थना की। उस वक्त मैनूं कोई शरीर नूं हल्का महसूस होया तो मैं नशे तो उस समय तो ही आजाद हाँ। तो मैं परमेश्वर का दास का धन्यवाद करता। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए। सबसे जोर से तालियों के साथ। आपने सुना कि लगातार 25 सालों से ये भाई नशा करते थे, जिसके कारण इनकी खुद की मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये नशा करते थे लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा ये नशे में जा चुके थे। फिर जब
चर्च के साथ ये जुड़े हुए थे। 12 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया कि अगर परमेश्वर इन लोगों को आजाद कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी आजाद कर सकता है, उसी समय जैसे प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 3 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार इनका नशा करने को मन नहीं करा, अभी पूरी तरह से नशे से आजाद हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन तालियों के साथ। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर आशा दास उनका नाम है, उनकी गवाही को हम सुनेंगे। पहले ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है। इनका बेटा जो भी 4 साल का है और इनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। जून 2024 में अचानक से उसको पहले तो फीवर शुरू हुआ, पर धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से बेड के ऊपर चला गया। उनका पेट में एक अजीब सा रोग शुरू हुआ जिसकी वजह से डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, दवाइयाँ खाई, लेकिन बिल्कुल भी कोई भी आराम नहीं था। बहुत ज़्यादा इनका बेटा जो कमज़ोर हो चुका था, पर ये लगातार अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज की जो चर्च ब्रांच है पातोली में, वहाँ से लगातार जा रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े और परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया और अभी इनका बेटा जो 2 महीने से बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से एक और टेस्टिमनी है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर चर्च से है, सिस्टर प्रमिला की टेस्टिमनी है कि ये लगातार जो है वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर चर्च ब्रांच में जा रहे हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा काम किया। इनकी उम्र अभी 50 साल के करीब है और पिछले 25 साल से इनके ऊपर जब पहले किसी ने जादू टोना किया था उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हुए और इन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि 20 साल लगातार इन्होंने अपना इलाज करवाया, क्योंकि कभी कोई बीमारी हो जाती थी। वो बीमारी का जो कर्ज था वो इनको छोड़ के नहीं जा रहा था और बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब थे, रोते रहते थे। तो आज इन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि इनकी लाइफ में परमेश्वर ने कैसे काम किया और कैसे ये डिलीवर हुए। आप सभी को जय मसीह की। यह मेरी मम्मी परमिला कीमत है। आज मैं इनकी गवाही बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से देने जा रही हूँ। पिछले 25 सालों से इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें शैतान अटैक होने लगे। इन्हें हर वक्त ऐसे लगता था जैसे कोई परछाई इनके संग चल रही है। रात में सोते वक्त इन्हें शरीर में दबाव पड़ते थे, यह कुछ भी बोल नहीं पाते थे। शैतान इनके साथ गलत संबंध बनाता था। दिन ब दिन ये अटैक बढ़ने लगे। यह पागलों की तरह व्यवहार करते थे। हम सबको पहचान नहीं पाते थे। जादू टोने की वजह से इनके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता, हाई ब्लड फीवर रहने लगा। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फीवर की मेडिसिन दे दी और 20 सालों में 3 से 4 डॉक्टर बदलने लगा। लगातार मेडिसिन खाई, बहुत से अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन सब कारण से यह घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, डिप्रेशन रहते थे, इन्हें मरने का ख्याल आता था। इन्होंने 2 बार मरने की भी कोशिश की। इनकी ऐसी हालत को देखकर हमारे रिश्तेदारों ने अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर हम लगातार बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से जुड़े रहे। 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे मीटिंग में बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच में हम मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर की दास ने शैतान के जकड़े हुए लोगों को आगे बुलाया। मेरी मम्मी उस दिन सामने गए और इन्हें उल्टियां होने लगी और आज 9 महीने से यह शैतान से आजाद हैं। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दासी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं 25 साल से इनके ऊपर जब जादू टोने की वजह से अटैक होने शुरू हुए, बीमारियां इनकी जिंदगी में थी, उन चीजों से ये कभी निकल ना पाते अगर ये परमेश्वर के घर में ना आ पाते, अगर ये प्रेयर्स को ना रिसीव कर पाते, चर्च में ना आते, परमेश्वर की हुजूरी के नीचे ना आते, तो ये कभी उन चीजों से निकल ना पाते। 25 साल ऑलरेडी इनकी जिंदगी के बर्बाद हो चुके थे उन चीजों के कारण। बीमारियां अलग से, जादू टोने की वजह से डिप्रेशन अलग से थे, घर में कोई काम नहीं, टेंशन प्रॉब्लम्स अलग से। लेकिन बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह जो शांति के राजकुमार है, जो पूरा छुटकारा देने वाले हैं, जब प्रेयर्स को रिसीव किया परमेश्वर के घर में आके, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य छुआ, डिलीवरेंस हुई। आज कोई बीमारी नहीं है, कोई अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, आनंदित है परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो इस बहन की इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब जन।
और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर गंगा की हमारे पास आई है। ये बहन कुरुक्षेत्र ब्रांच से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और इनकी गवाही की 16 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके बाद उसी समय इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। इस बहन का नाम गंगा है। 16 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया था, जिसकी वजह से इनको शैतानी अटैक्स होने लगे और इनको गंदे सपने दिखाई देते, सपने में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, इनकी जीभ अपने आप कट जाया करती थी और ये बीमार भी रहने लग गए थे इस वजह से, और ये बहुत परेशान हो गए थे और दूसरे लोगों को जब देखते थे और खुद को कंपेयर करते थे तो ये सोचते थे कि ये नॉर्मल क्यों नहीं है, ये औरों की तरह अपनी जिंदगी खुशी खुशी क्यों नहीं जी पा रहे हैं। इस वजह से ये बहुत परेशान थे और इनको सुसाइडल थॉट्स आते थे। लगता था ऐसी जिंदगी से तो मैं मर जाऊं। तो फिर किसी ने इनको एनएम चर्च के बारे में बताया और 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस फंक्शन के दौरान ये पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और वहां पर पापा जी ने मास प्रेयर के दौरान प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज किया और जैसे ही इस बहन ने उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय दुष्ट आत्मा छोड़कर गया और ये बहन उसी दिन से अब तक 1 साल 4 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर की दासदासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतने ज्यादा दुष्टात्मा के अटैक इनकी लाइफ में बढ़ चुके थे कि उसके साथ बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर करी और बीमारियों से इतना ज्यादा तंग हो चुके थे कि इनको लगता था कि इस बीमारियों से अच्छा है, ऐसी लाइफ से अच्छा कि मैं मर जाऊं। कोई भी इनको जीने की आस नहीं मिल रही थी, कोई भी सहारा नहीं मिल रहा था। फिर जब इनको अंकुनुलम निश्चय के बारे में पता चला, फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर हर एक आत्मा जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की आउट हो जाए, कमांड करेंगे। और जैसे ही पूरे फेथ के साथ इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो 16 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें उसी दिन छोड़ के गया और उस दिन से यह बहन पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। अगर आप पूरा फेथ करते हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर के कामों के ऊपर, तो आप याकूब के घराने में से हो जाते हैं। और जैसे ही आप उसके वचनों के ऊपर फेथ करते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन आपकी लाइफ में पूरे होते हैं और परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम सुनीता है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से, जब ये 10 साल की उम्र के थे तभी से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और पिछले 25 साल से ये नशा करते थे ये बहन, और इसी वजह से नशे के कारण ये बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे। नशे की आदत जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, सुनते हैं इनके मुँह से कि इनकी क्या टेस्टिमनी और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। हम यूपी के रहने वाले हैं। मेरी मम्मी की गवाही, इनका नाम सुनीता है। इन 10 साल की उम्र से इन्होंने नशा करना शुरू किया। दिन में 1 बॉटल का शराब का नशा करती थी और 6 पैकेट गुटखा भी खाती थी और घर में ही शराब बनाते थे और पीते थे। घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था और जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इन्हें तलब बहुत लगती थी, झगड़ा भी होता था। घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। फिर हमको किसी ने चर्च के बारे में बताया और हम प्रे माउंटेन मीटिंग अटेंड करने लगे। और जब पापा जी नशे के दुष्ट आत्मा के लिए डांटते थे, मेरी मम्मी ने अपने लिए रिसीव किया और उसी दिन से नशा छूट गया। साल 7 महीना 12 दिन से एकदम आज़ाद है। 25 साल से नशा करती थी। जब से प्रार्थना करती, जब से नशा छूट गया। के लिए धन्यवाद। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए कि आज 2 साल 7 महीने से ये बहन नशों से, उस पाप भरी जिंदगी से पूरी तरह से आजाद होकर अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे चुके हैं। और आप जानते हैं जिस तरह बाइबल में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए है। शैतान झूठा है,
लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो हमें जीवन दे सके, बहुतायत का जीवन दे सके। और सचमुच आज जब आप प्रेयर्स को रिसीव करोगे, वर्ड को रिसीव करोगे, परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, आज बड़ी डिलीवरेंस आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास है। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से ब्रदर की टेस्टमनी है, साथ उनके वाइफ की टेस्टमनी है। परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया और वीज़ा के साथ ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सिस्टर संदीप कौर की टेस्टमनी सरी चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज इनके ओपन किए, रुकी हुई पेमेंट वापस मिली है, परमेश्वर ने लाइफ में काम किया। और आप जानते हैं कि जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में, आपका काम है कि स्पेशली अपने सीड को इन दिनों में बोएंगे आप। और 31 नाइट की मीटिंग में आप स्पेशल बीच के साथ खुद चर्च में, ब्रांच में आप मौजूद होंगे अपने स्पेशल सीड, आज तक का सबसे बिगेस्ट सीड 2025 में एंटर होने से पहले आपने अपने बड़े सीड को बोना है, ताकि आप बड़े बीज के बोने के बाद बड़ी गवाहियों को अपनी जिंदगी में ले पाए। तो ये मीटिंग आपकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करने वाली है। क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग स्वीट आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो आपकी लाइफ में मिठास लेके आएगी, गवाहियों को लेके आएगी। तो एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। साडी जंग ना लहू मास दी ना